क्या हो रही है कि शरीर की रक्षा तो बड़ी अच्छी तरह हो रही है। थोड़ा भी शरीर गड़बड़ हुआ, दांत वाला डॉक्टर, आँख वाला डॉक्टर, कान वाला डॉक्टर, गठिया बात पकड़ लिया तो टांग वाला डॉक्टर, रोज डॉक्टर का चक्कर लगा रहे हो शरीर के लिए। लेकिन अपनी स्पिरिट आत्मा के लिए हम आप कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। बल्कि यूँ कहा जाए, आत्मा की परिभाषा, आत्मा का ज्ञान ही हम आप भूल गए। विशेषकर आज के इस इंटेलेक्चुअल वैज्ञानिक भौतिकवादी युग में, जब से साइंस और विज्ञान का डेवलप होता जा रहा, हवाई जहाज बन गए, हेलीकॉप्टर बन गए, कार मोटर बन गई, सबके हाथ में इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल आ गया, अणु बम, परमाणु बम बन गया, आदमी का बनाया जहाज चंदा मामा पर जा रहा। अब सब लोग एक तरह से आत्मा आत्मा को भूलते जा रहे। थोड़ा बहुत धर्म कर्म, वो भी केवल दिखाने के लिए। धर्म का एक बाह्य रूप खंडहर, जैसे घर गिर गया खंडहर बचा। सही धर्म तो गया, कहीं अतः पतः नहीं चलता। आप सब लोग यहाँ हिंदू ही बैठो, कोई मुसलमान है? और अभी मुसलमानों को सुनाना भी नहीं, हम लोगों की इच्छा भी नहीं है। और अभी आपके हमीरपुर के मुसलमान सुनने को तैयार भी नहीं है, क्योंकि ये जो जय गुरुदेव मिशन की तरफ से धर्म सुनाया जा रहा, इसको सनातन धर्म कहा जाता। सनातन का मतलब जो सबके लिए है। जैसे सूरज सनातन है, सूर्य भगवान निकलते हैं, जितना प्रकाश हिंदू के घर में वही प्रकाश मुसलमान के घर में, जितना प्रकाश ब्राह्मण के घर में वही प्रकाश सूर्य भगवान का हरिजन के घर में। इसको सनातन कहा जाएगा। जैसे मेघ देवता हैं, पानी बरसाते हैं, बादल, बादल भी सनातन हैं। हिंदू के बगल में मुसलमान का खेत है, जितना पानी हिंदू के खेत में वही पानी मुसलमान के खेत में। कोई परहेज है? बादल को कोई लेना देना हिंदू मुसलमान से नहीं है। जितना पानी बड़ी जाति के खेत में, बड़ी जाति के बगल में छोटी जाति का खेत है। अब ऐसा तो नहीं उसके खेत में पानी कम बरसेगा, बराबर बरसेगा। हवा सनातन है, हवा चल रही है, सबको लग रही है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे राजा प्रजा। इसी तरह से एक सनातन धर्म है। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है कि ये उस समय बना था जब हिंदू मुसलमान थे ही नहीं। धर्म के नाम पर मानव जाति का डिवाइडेशन, बंटवारा नहीं हुआ था। सनातन धर्म सारी मानव जाति के लिए था। जब दुनिया में केवल एक मानव जाति हुआ करती थी, न कोई हिंदू था, न कोई मुसलमान था, ना कोई ब्राह्मण था, ना कोई हरिजन था, ना कोई यादव था, ना कोई ये भिंग, ना कोई भंगी था, ना कोई चूड़ा था, ना कोई चमार था। अब ये सब चीज़ें तो बाद में बनती गई। जैसे जातियाँ कैसे बन गई, जैसे धरती से लोहा मिला, जो लोग लोहे का काम करना शुरू कर दिए, लोहे से राजाओं के लिए तीर तलवार बनाने लगे, धनुष बाण। लोहे से किसानों के लिए फावड़ा, कुदाल, हर बनने लगा। लेकिन पहले लोगों को लोहे का पता नहीं था। हजारों लाखों बरस पहले, लाखों, हजार नहीं, लाखों बरस पहले हमारे पूर्वजों को धरती से लोहा मिला। अब उस लोहे का फावड़ा, कुदाल, तीर तलवार, धनुष बाण बनाने वाले एक वर्ग, जो इसकी इंजीनियरिंग में, कारीगर में लगे, उनकी एक जाति ही बन गई। उनको लोहार कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? लोहार। लोहार भगवान ने बनाया? भगवान ने लोहा तो बनाया, धरती में छिपा दिया था। भगवान ने आदमी बनाया, लेकिन लोहार तो हमने, आपने कहा भाई ये लोहार है। फिर धरती में सोना मिल गया, जो सोने का गहना वहना बनाने लगे। पहले तो राजा रानी के लिए, गरीब आदमी को कहाँ गहना मिलेगा, कपड़ा नहीं मिलता था। यहाँ धोती फटी, यहाँ पैजामा फटा, सोना चांदी तो राजे महाराजे जमींदारों की चीज़।
जो लोग राजे और रानियों के लिए सोने चांदी के गहने बनाने लगे, अब उनकी एक जाति बन गई, उनको क्या कहा जाने लगा? अब आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो जाति पर झगड़ा क्यों करते हो? भगवान को दोष कोई है? अब उनकी एक जाति बन गई, क्या बन गया? अब चमड़े का जब जूता, पहले तो कोई चमड़ा छूता नहीं था, पहले मनुष्य चमड़े को छूने से परहेज करता था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने चमड़े को, जब मांस खाना शुरू किया आदमी ने, क्योंकि पहले धरती के सब मनुष्य शाकाहारी थे। जिस दिन धरती पर मानव ने जन्म लिया, उसमें धरती पर कोई मांस नहीं खाता। आपको ताज्जुब होगा इस बात का। आप कहोगे महाराज ये कौन कथा कहाँ है? आपको सभी धर्म ग्रंथों का ज्ञान नहीं। एक रामायण पूरी नहीं पढ़ पाए आप। कितनी किताबें हैं, कितने धर्म ग्रंथ हैं, और रिलीजियस सिस्टम, अध्यात्मवाद का कितना लंबा चौड़ा इतिहास है। जो भी ग्रंथ हमारे बचे हैं वो गवाही दे रहे हैं कि सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। आदिकाल पहला कालखंड सतयुग कहा। सतयुग का मतलब क्या होता है? धरती पर कोई मनुष्य मांस नहीं खाता था, कोई शराब नहीं पीता था, कोई गांजा नहीं पीता था। अब जहाँ लोगों का खान पान इतना शुद्ध होगा तो उनका बुद्धि विचार भी तो शुद्ध होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है। आप भी कहते हो कि जैसा खाए अन्न वैसा होगा, और जैसा पिए पानी वैसी बोले। बेतवा का पानी अलग है, महोबिया पानी है ना। बेतवा का पानी पी ले आदमी, अगर इनको मिलिट्री में डाल दिया जाए पाकिस्तान को लूट लेंगे। बेतवा का पानी, यमुना का पानी अलग है। यमुना के पानी में उतनी क्रांति नहीं है। क्यों बादशाह सो गए? क्या देखिए, अरे आप बेतवा के बीच में, यमुना बेतवा के बीच में ही बेतवा का पानी है। देखो महोबा राज में आता था, स्टेट महोबा था ये यमुना नदी के किनारे किनारे देखो ये महोबा, यानी बुंदेलखंड इसको कहा जाता था। बुंदेलों की राजधानी पहले तो बुंदेलों की राजधानी महोबा बनी थी। ये तब की कथा है जब भारत में मुसलमान नहीं आए थे। ये यमुना नदी से लेकर के दक्षिण में खजुराहो, ग्वालियर, ये सब मिला करके बीच की पट्टी महोबा राज्य में आती थी। और वहाँ चंद्रवंश के एक राजा ने, जिनको परमर्दी देव कहा जाता, उन्होंने देखो महोबा राज की नींव डाले थे। आगे चल कर के मोहम्मद गोरी और गजनवी के समय में, आप इतिहास तो थोड़ा बहुत जानते ही होंगे आप। एक बहुत बड़ा स्टेट बीच में कन्नौज का आता था, जहाँ राजा जयचंद का राज था, गढ़वार वंश। उसके आगे दिल्ली का, दिल्ली से लेकर के राजस्थान, अजमेर, जमुना के उस पार। राजस्थान में कोई बड़ी नदियाँ नहीं हैं। दिल्ली से लेकर चले जाओ आप जयपुर, भरत, आगे चले जाओ जयपुर के आगे अजमेर तक, ये सब दिल्ली साम्राज्य था, जिस पर चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज का राज था। ये 3 राज 1000 वर्ष पहले ये भारत के महानतम राज कहे गए हैं। और जिस समय ये समय था, उस समय महोबा में 2 वीरों की गाथा आप सुनते हो। आल्हा उदल का, आल्हा उदल भी चंद्रवंश में आते थे। इनको बनाफर भी कहा गया। बनाफर का मतलब जो लोग जंगल वंगल में रहते हैं, छोटे छोटे लोग, गरीब आदमी। अब ज़्यादातर चंद्रवंश में, जिसमें यादव भी आते, यादव भी कई तरह के होते हैं। कोई गाय चरा रहा, कोई भैंस चरा रहा, ग्वाल गोपाल सब उसी में, एक वंश में भगवान कृष्ण ने भी जन्म लिया। जब यदुवंश से कृष्ण अवतारा, हुई हैं हरन धरन अगभारा। अब देखो आल्हा उदल के बाप दादे बिहार में, मगध देश कहा जाता था। ये मगध देश बिहार प्रदेश में आ जाता है। बक्सर क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पूरब में। वहाँ कुछ लोगों का झगड़ा था, झगड़ा दूर कराने के लिए आजाद परमार के पास आए थे।
पहले राजा जयचंद के पास जा रहे थे। लोगों ने कहा नहीं भाई चलो परमार के पास चलो, हमारे वंश के हैं, सही न्याय करेंगे। राजा जयचंद हो सकता पक्षपात कर दें, हम लोगों को झगड़े लगा दें। चूँकि ये चंद्रवंश थे, यहाँ लोग आए और उसी समय देखो माड़ोगढ़ से अटैक हो गया था। माड़ोगढ़ मध्य प्रदेश इंदौर के पास माड़ोगढ़, वहाँ के एक क्षत्रिय राजा ने महोबा पर उसी रात अटैक किया था और इनके पिता ने महोबा को बचा लिया। तब अलाउद्दीन का जन्म ने इनके पिता ने बचाया था। उसी पर राजा परमर्दी देव खुश होकर के यहाँ बसा लिए, यहीं शादी ब्याह हो गया, यहीं ये लोग रह गए। इन्हीं महोबा पर अलाउद्दीन के पिता ने एक उपकार कर दिया था। अगर उस दिन वो लोग महोबा में न रहते तो माड़ोगढ़ के राजा करिंगा महोबा को लूट लिए होते, ख़त्म कर देते। इसलिए राजा परमर्दी देव पर एक एहसान हो गया अलाउद्दीन के पिता बच्छराज का। और इसके बाद फिर माड़ोगढ़ के राजा ने कहा अच्छा इन लोगों ने हमको भगा दिया। उन्होंने ले जा कर के इन लोगों को मार डाला, अलाउद्दीन के पिता को, फिर उनसे भी झगड़ा हो गया। खैर कथा लंबी है, आलाखंड में आप कभी कभी सुनते हो। यानी ये बुंदेला खून कितना गर्म है। आज भी अगर बुंदेलों को जगा दिया जाए तो आप कमाल कर सकते हो। और इस चीज़ को हम तो पूरा हिंदुस्तान घूमते रहते हैं। अभी हम जमुना के उस पार थे, मैनपुरी एटा इटावा, वहाँ के लोगों के खून में इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन बुंदेलखंड के खून में गर्मी। और ये लोग निर्मल भाव के हैं। जितना अच्छा भाव बेतवा के पानी का है उतना अच्छा भाव जमुना के पानी का, उतनी निर्मलता नहीं, उतना अच्छा भाव नहीं, विचार नहीं। लेकिन ये है कि सही चीज़ आज सही दिशा आपको मिल जाए, इसलिए इसको एक तरह से लोग पिछड़ा कह करके छोड़ दिए। इसका डेवलप नहीं हो गया, विकास नहीं हो पाया। कोई बड़े बड़े शहर अगर इधर बस जाते तो आप भी कुछ और आज होता एक बुंदेलखंड। लेकिन देखो स्थिति बनते गई, फिर ये 3 राजा आपस में लड़ गए। राजा जयचंद, महोबा के परमर्दी देव और कन्नौज के राजा जयचंद लड़े किसके मामले में? शादी ब्याह के चक्कर। बताओ।